नमस्कार, है एवरीवन। मैं आज फिर से लेकर आया हूँ कक्षा 10 या फिर ये ऑल क्लास के लिए भी कह सकते हैं, जो है मनुष्य के दांत। क्या बच्चे पढ़ेंगे हम? मनुष्य के दांत। हम मनुष्य के दांत को पढ़ने वाले हैं। अगर इस चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर बाद में पसंद आए तो जरूर लाइक कर देना और अपने प्यारे साथियों तक यह वीडियो शेयर जरूर कर देना। चलिए विद्यार्थी, आज हम मनुष्य के दांत पढ़ने वाले हैं। एक कमी आती है इस वीडियो के माध्यम से, कभी कभार बोर्ड चमकता है तो इसलिए माफी चाहता हूं। तो मेरी वॉइस को ज्यादा ध्यान से सुनना, और जो बोर्ड पे लिखता हूं वो भी दिखेगा। ये आशा करते हैं कि गॉड की अगर कृपा रहेगी तो अच्छा दिखेगा, नहीं तो आप ध्यान से समझते रहना। चलिए, मनुष्य के दांत। बच्चे, जो मनुष्य के दांत होते हैं वो एक वयस्क व्यक्ति में ध्यान से समझना, एक वयस्क व्यक्ति में ऊपरी और निचले, मतलब निचले और निचले और ऊपरी भागों को मिलाकर कुल 32 दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं बच्चे? कुल जो है 32 दांत होते हैं। कुल 32 दांत होते हैं। और ध्यान से समझना, मनुष्य में 2 बार दांत निकलते हैं। मनुष्य के जीवन में 2 बार दांत निकलते हैं। कितने बार बच्चे? 2 बार दांत निकलते हैं। 2 बार दांत निकलते हैं, जिन्हें हम द्विबार दंती कहते हैं। क्या कहते हैं? जिन्हें हम द्विबार दंती कहते हैं। द्विबार दंती कहते हैं। और जो है दांत होते हैं वो उम्र के साथ निकलते रहते हैं, उम्र के साथ बदलते रहते हैं। मनुष्य में दांत उम्र के आधार पर निकलते हैं। उम्र के आधार पर बच्चे, उम्र के आधार पर दांत 2 प्रकार के होते हैं। दांत 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका, अस्थाई दांत, और नंबर 2 होता है स्थाई दांत। बच्चे, अगर इतना आप समझे हो तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर क्या हम नोट कर सकते हैं। अब हम अस्थाई दांत और स्थाई दांत को समझेंगे। अस्थाई दांत और स्थाई दांत को समझने वाले हैं। अस्थाई दांत और स्थाई दांत। बच्चे, आपका टॉपिक था अस्थाई दांत। जो अस्थाई दांत होते हैं ये जो है बच्चे के 6 माह के अंदर निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। ये बच्चे के 6 माह के अंदर, 6 माह में निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। और ध्यान देना, अस्थाई दांतों को हम दूध के दांत बोलते हैं। अस्थाई दांतों को ही हम दूध के दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दूध के दांत बोलते
है। और जब ये 6 महीने के अंदर 6 माह में निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, तो बच्चे जब 6 माह में निकलना प्रारंभ हो जाते हैं तो ये 2 से 3 वर्ष तक 20 दांत निकल आते हैं। कितने दांत? 2 से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक कितने दांत? 20 दांत। कितने दांत? 20 दांत निकल आते हैं, निकल आते हैं। जब ये 20 दांत निकल आते हैं तो ये बच्चे 7 से 8 वर्ष तक, 7 से 8 वर्ष तक रहते हैं। क्या करते हैं? रहते हैं। ये 7 से 8 वर्ष तक रहते हैं, जिन्हें हम अस्थाई दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिन्हें हम अस्थाई दांत बोलते हैं। अब आ जाता है आपका स्थाई दांत। बच्चे ऊपर ही लिखा है अस्थाई दांत, मतलब जो चले जाएं। क्या हो जाए? चले जाएं, टूट जाएं, उन्हें हम अस्थाई दांत। अब स्थाई दांत जो होते हैं वो इसके बाद निकलते हैं, मतलब कि स्थाई दांत। हेडिंग पड़ती है आपकी स्थाई दांत। क्या? स्थाई दांत। हेडिंग आपकी पड़ती है स्थाई दांत। दूसरी हेडिंग स्थाई दांत। बच्चे ये दूध के दांत गिरने के बाद होते हैं, मतलब दूध के दांत के पश्चात ये दांत निकलते हैं। ये दांत निकलते हैं। दूध के दांत के पश्चात ये दांत निकलते हैं, जिन्हें हम स्थाई दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिन्हें हम स्थाई दांत बोलते हैं। और 20 वर्ष की आयु तक ये जो स्थाई दांत होते हैं 20 वर्ष की आयु तक, 20 वर्ष की आयु तक, कब तक? 20 वर्ष की आयु तक निकल आते हैं। क्या होते हैं? निकल आते हैं। जो स्थाई दांत होते हैं बच्चे वो 20 वर्ष की आयु तक निकल आते हैं। इनका दूसरा नाम होता है जिसे हम अक्लदाढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिन्हें हम अक्लदाढ़ बोलते हैं। इन्हें अक्लदाढ़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्हें अक्लदाढ़ बोलते हैं। अक्लदाढ़ बोलते हैं। ये आप नोट करते चलिए क्योंकि हम साफ भी करते चल रहे हैं। अक्लदाढ़ बोलते हैं। अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि दांतों की जो कुल संख्या होती है, क्या होती है? दांतों की जो कुल संख्या होती है, दांतों की कुल संख्या शायद हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया था 32। कितनी? दांतों की कुल संख्या 32 होती है। कितनी होती है? 32 होती है। दांतों की जो कुल संख्या होती है 32 होती है। स्थाई दांत। अब बात हो जाए स्थाई दांत। स्थाई दांत 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? स्थाई दांत 4 प्रकार के होते हैं। स्थाई दांत 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से नंबर 1 आपका आता है कृंतक दांत, कृंतक। नंबर 2 आता है आपका रदनक, नंबर 2 रदनक, रगड़ दो। नंबर 3 आपका आता है अग्रचर्वणक। कौन सा? अग्रचर्वणक, अग्रचर्वणक। और नंबर 4 आता है चर्वणक। क्या आता है? चर्वणक। अब पढ़ेंगे कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक। समझना, कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, ये चारों दांतों को हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में, पढ़ने वाले हैं हम डिटेल में। बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं कृंतक। कौन से? कृंतक, रदनक, अग्रचर्वणक, चर्वणक। जो कृंतक दांत होते हैं इनकी संख्या 8 होती है। कृंतक दांतों की जो संख्या होती है बच्चे 8 होती है। और ये तेज धार वाले होते हैं। कैसे होते हैं? तेज धार वाले। बात करें रदनक की तो रदनक भेदक दांत होते हैं जो भोजन को चीरते फाड़ते हैं।
देखिए आपके साइड में होंगे भाला जैसे, जिन्हें हम भेदक दांत बोलते हैं, जो भोजन को चीर देते हैं और अलग कर देते हैं, तो उसे हम बोलते हैं भेदक दांत, जो चीरने फाड़ने का कार्य करते हैं। अब होता है अग्र चमड़क, दो जोड़ी होते हैं। अग्र चमड़क जो भाग होते हैं ये प्रत्येक जबड़े में, किसमें, प्रत्येक जबड़े में दो जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी, दो जोड़ी होते हैं, दो जोड़ी होते हैं। ये भोजन को कुचलने का कार्य करते हैं और ये चौकोर होते हैं, इनकी जो आकृति होती है चौकोर होती है। नेक्स्ट बचा है आपका, लास्ट बचा है चवर्णक, तीन जोड़ी होते हैं और प्रत्येक 12, कितने, 3 जोड़ी, और होते कितने हैं, पूरे 12, 3 जोड़ी 12, कुल 12, 3 जोड़ी। ये भोजन को पीसते हैं, क्या करते हैं, काला करके पीस दे, भोजन को पीसते हैं, क्या करते हैं, पीसते हैं। और ई हमारा दादा का करते, ई भोजन का फाड़ दे कट से ना, तो भोजन को फाड़ते कौन है, रदनक, और कृंतक तेज धार वाले होते हैं, स्टार्टिंग यही करते हैं भोजन को। और अग्र चमड़क दो जोड़ी, चौकोर कुचलने का कार्य, प्रत्येक जबड़े में दो जोड़ी होते हैं, 3 जोड़ी, कुल 12, पीसते हैं भोजन को। और ये हो गया आपका मनुष्य के दांत का वीडियो, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और बच्चे वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अपने प्यारे साथियों तक इस चैनल को, इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।